सच में हमने फोन छीना था, ब्लॉग डिलीट किया था, या फिर हमने उनको फोन करके बुलाया था? हमारा नाम लिया गया ना, तो हम भी तो चाहते कि हमारी ऑडियंस जो हमको देख रही है उनको भी पता चले। अब उन्होंने फ्लो में तो बोल दिया बहुत कुछ, लेकिन उनको ये पता नहीं कि इसका नतीजा अब क्या होने वाला है। भाई हम भी तो अपनी तरफ से बात रखेंगे और हम क्या क्या साबित कर देंगे ये आपको आगे पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग। दोस्तों रात के गए थे ग्वालियर, ठीक है। वही देखो रक्तदान करके आए रात में 12 बजे हम पहुंचे थे वहां पे, ठीक है, बिरला हॉस्पिटल में। तो जरूरत थी, हमारे जो फ्रेंड है उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो इस वजह से मुझे रात में निकलना पड़ा। अभी हम सुबह आए 4:30-5 बजे, तो थोड़ी देर सोए, एक वीडियो हमारे पास भेजा जाता है, तो उस वीडियो में भाई साफ साफ हमारा नाम लिया जा रहा है, ठीक है, और पूरी तरीके से मुझे बदनाम किया जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी का मैं हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, ठीक है। जिसने भी आपको स्ट्राइक दी आप उनको जानो, भाई आपको जाने, हमें इससे लेना देना नहीं था। इस कंट्रोवर्सी में सोच रहे थे दूर रहे, लेकिन जब वो वीडियो मेरे पास दोस्तों आता है, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने यार मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा देखो जो चीजें यहां बताई जा रही हैं वो चीजें तो रियल में नहीं हुई है, रियल में नहीं हुई है, ठीक है। खैर वो चीजें हम साबित भी कर देंगे। और आदमी फ्लो में बोल जाता, बोल गई हैं, नहीं उनको पता है कि यहां जो बोलना है वो चीजें दिखानी भी होती। खैर हम अपने वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाह रहे थे, हम नहीं चाहते थे वो बदनाम हो, और आज भी उनका हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं इस चीज के बारे में कि अब ये कंट्रोवर्सी किस चीज का मतलब एक नया रूप ले लिया। उन्हें हमारा नाम नहीं लेना चाहिए था कि हमने ऐसा किया, कि जबकि उनको पता है कि हमने न तो उनका फोन छीना, न तो उनका कोई ब्लॉग डिलीट किया, और ना ही उनको हमने फोन करके बुलाया। और वो ये कह रही कि हमने उनको पंकज भैया को फोन किया था और उनसे हमने कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और हम नहीं जानते, हमारे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने ये अपने वीडियो में कहा है, ठीक है। अब वो भली वीडियो डिलीट कर दे, वो वीडियो हमने सेव कर ली, हमारे पास है। अब तुम्हारे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है कि तुमने क्या क्या कहा है, सुनाओगी। और हम इस चीज का अब मुझे प्लस पॉइंट ये कि तुमने कितनी देर हमसे बात की, आपके हस्बैंड ने हमसे कितनी देर बात की, और बाद में आपने क्या क्या बोला, आपके पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने बोला है फ्लो में कि हमारे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग है। और जब आप रिकॉर्डिंग अगर आपके पास होगी तो आप सुनाओगी, तो आपको फिर पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो। आपने राधा दीदी का नंबर तक हमसे मांगा था कि भैया उनका नंबर दे दो, हमने व्हाट्सएप पे सेंड भी किया था नंबर, वो सारा हम पे स्क्रीनशॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्क्रीनशॉट है। रही बात आपके मोबाइल की कि हमने मोबाइल लिया, कानून बहुत होशियार है, ठीक है। ऐसे कोई किसी पे इल्जाम लगा दे इतना आसान भी नहीं है। खैर तुमने इल्जाम लगाया और तुम ये भी कह रही कि हमारा ब्लॉग वीडियो से कुछ नहीं होता, चैनल से कुछ नहीं। मैडम मेरा भी कुछ नहीं होता चैनल से। आप एक बार हमारे, आप तो अच्छे से हमको बहुत पहले से जानते हो, ठीक है, मुझे भी इस चैनल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जो झूठे इल्जाम हम पे लगाए हैं आपने, तो इस चीज का मुझे अब जवाब देना पड़ेगा, सॉरी। और मैं जितनी भी ऑडियंस देख रही है मैं उनसे यही चीज कहूंगा कि आज की डेट में भलाई का जमाना नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद करने की कोशिश की थी, उस टाइम ये वहां पे थी, तो मैंने यही कहा रहा था दीदी से कि आप इनकी स्ट्राइक हटा दो, ठीक है। ये मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया, स्ट्राइक हटा दो, ठीक है। तो जब स्ट्राइक हटा दो तो राधा दीदी बोली कि नहीं हम ऐसे नहीं, हमें इनका साइन वगैरह चाहिए। तो ये बोली भैया आप एक तरफ की पच करो। तो हमने राधा दीदी से, इन दोनों लोगों से हमने ये कहा कि भाई हम तुम लोगों के झमेला में पड़ना ही नहीं, भाई तुम लोग आपस में समझ रहे नहीं हो। हम उठ के भाई बाहर चले गए, और मैडम ने क्या कहा कि फोन छिना लिया, ब्लॉग डिलीट कर दिया। आपका मोबाइल ही बताएगा कि हमने इन हाथों से फोन आपका छुआ कि नहीं छुआ। बात अगर मेरी यहां तक, अगर बात ब्लॉग तक रहती है, चलो आपने अगर अपनी बात कह दी कोई दिक्कत नहीं, बात अगर आगे जाती है तो मैडम शांत, तो हम भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। और हम वही करेंगे जो सच है। आप वो कर रहे हो जो झूठ है, तो झूठ तो आपको पता है, सरेआम पता चल जाए। तो आप रिकॉर्डिंग वाली में फंस गई हो कि हमने ऐसे ऐसे बोला था, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट था, वो रिकॉर्डिंग आप सुनाओगी, ठीक है। और मोबाइल हमने इन हाथों से छुआ था या नहीं छुआ था, आजकल तो बहुत जमाना बहुत हाई है, पता चल जाएगा मोबाइल छुआ था। आपने उस ब्लॉग को उस टाइम रिकॉर्ड किया भी था या नहीं किया था, इस चीज की हमने बात कर ली, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, उस टाइम भी कहा था कि हम सिर्फ सच का साथ देते हैं। राधा गलत थी, मैंने राधा के लिए वीडियो बनाया, राधा ने स्ट्राइक दी, मैंने तब भी कहा कि राधा दीदी आप स्ट्राइक हटा लो,
ठीक है, स्ट्राइक किसी चैनल पे पड़ती है, क्या दिक्कत होती ये हम जानते। और क्या कह रहे हैं पंकज क्या थे, डीएम थे क्या थे, ऐसी कुछ कह रहे हैं। भाई पंकज कुछ नहीं थे, आपने हमको भैया बोला था, मैंने आपको दीदी कहा, ठीक है, मैंने आपको दीदी कहा था। तो जिस टाइम वहां पे हम थे तो मैंने सिर्फ आपके लिए ही बोला कि आप स्ट्राइक हटा लो, दीदी से हमने आप स्ट्राइक हटा लो, लेकिन नहीं, आपको वो चीजें समझ में नहीं आई। और साथ देने वाले बहुत कम होते जब मामला फंसता है बराबरी का। जब आप हमें बेवजह बदनाम करोगे ना तो हम थोड़ा शांत बैठेंगे, भाई हम भी तो एक्शन लेंगे। क्योंकि जब आदमी गलत नहीं होता है तो वो अपने आप ऊपर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गलत है तो आप हम पे एक नहीं 50 इल्जाम लगाओ। हमने आपका फोन छुआ कि नहीं छुआ, ये सारी चीजें हम वहां पे दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे, ठीक है। आपका फोन बताएगा कि हमने इन हाथों से फोन छुआ कि नहीं छुआ। मैं पैसा खर्च करूंगा भाई, मैं उन चीजों को टेस्ट कराऊंगा कि हमारे हाथ लगे थे कि नहीं लगे थे फोन में। मैं पैसा खर्च, आपका नहीं कह रहा हूं आपका पैसा खर्च होगा, मैं अपना पैसा खर्च करके पता करवाऊंगा कि हमने इन चीजों से अपने हाथ से आपका फोन छुआ था या नहीं छुआ था। और ये आप अच्छे से जानती हैं कि हमने फोन तो छोड़ो, आपका मोबाइल ब्लॉक कुछ नहीं देखा, ठीक है, ये आपको भी पता है। लेकिन आप इस चीज पे आप खुद फंस गई हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब आप बात कर रही हो, आप बदनाम कर रही हो, मैं बदनाम तो सवाल ही नहीं है, मेरे प्राण चले जाए पर बदनाम नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि भाई लोग देखते हैं, अगर इस वीडियो को मैं नहीं बनाता तो पता है ये लोग भाई देख रहे थे तो ये बड़े भोले हैं, ये क्या समझते कि शायद पंकज भैया ने फोन छीना, मैं भाई किसी का फोन क्यों छीनूंगा। इन्हें सिर्फ तकलीफ पता हमसे क्या हो गई है, इन्हें क्यों चोट लग गई, उसका रीजन हम बता रहे। इनका ये रीजन था कि हम राधा दीदी का मोबाइल लेके और स्ट्राइक हटा दें। अच्छा आप लोग सही बताइए, किसी का फोन हम कैसे ले लें, कैसे स्ट्राइक हटा दें। भाई उनके फोन में कल को कोई दिक्कत हो जाए तो वो सच में हम पे आरोप लग जाए। और आप अभी नए यूट्यूब पे आए हो, हमको 3 साल हो गए, हमको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आपका फोन नहीं छीन सकते, लेकिन नहीं जब छुआ तक नहीं दे, मतलब हाथ में ऐसी उंगली तक नहीं लगाई, तब आपने हम पे इल्जाम लगा दिया, तो ये तो बहुत गलत हुआ। इसलिए मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा। नहीं सच में कसम खा रहा हूं, भोलेनाथ की कसम खा रहा हूं कि मैं नहीं वीडियो बनाता हूं। लेकिन अगर इस चीज को वो अगले वीडियो में बताती हैं कि हाँ ये सच है तो ठीक है, अगर नहीं बताती तो मैं अपनी तरफ से कल शाम को एक्शन लूंगा, ठीक है। झूठी बदनाम करना और जिस सारी चीजें मैं प्रूफ दिखाऊंगा वहां पे, और सब चीजों आपने तो बोला भी कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग रखी है, हमने क्या बात की, आपने हमसे क्या बात की, आपके हस्बैंड ने हमसे क्या बात की, उसका जस्ट आपने अपोजिट बताया। और आपने फ्लो में कह भी दिया कि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग रखी है। आपने कितने मिनट बात की, ये सारा डाटा है हमारे पास, उससे हमें दिक्कत नहीं है। आपको जो भी सिखा रहा हो, जो भी कह रहा हो, तो वो चीजें वहां सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप फंस रही हो। राधा दी स्ट्राइक के बारे में आप उनसे कुछ कहो, मुझे इस चीज से लेना देना नहीं है। बट अगर मुझे आप बेमतलब बदनाम करोगे तो भाई हम थोड़ा शांत बैठेंगे, हम भी तो अपनी तरफ से बात करेंगे। ये तो यार यहाँ ये नहीं हो जाएगा कि भाई पंकज तुम गलत हो, तो गलत तुम साबित हो ही नहीं सकते। अगर हम गलत होते तो माफी भी मांगते, मुझे कोई फर्क नहीं। देखो माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, अगर हम गलत होते तो माफी मांगते, कोई दिक्कत नहीं ऑन कैमरा जैसे होता मैं। लेकिन जब हम गलत नहीं, जब हमने आपका मोहन छुआ ही नहीं, तो आप हम पे इल्जाम कैसे लगा सकते।